हेलो दोस्तों, आप लोगों को स्वागत है अपने YouTube चैनल राज सर मैथ मस्ती पर। मैं राज सर। आज की क्लास में मैं आपको मॉडल पेपर हल करवाने वाला हूं। तो मॉडल पेपर का पार्ट 1 वीडियो बना रहा हूं, आप जरूर इस वीडियो को देखिए। तो चलिए हम क्वेश्चन पर चलते हैं। यहां पे बहुविकल्पी क्वेश्चन जो है वो हम यानी कि क से लेकर और अंग तक जो है लिख चुका हूं, यानी कि 5 बहुविकल्पी दिया है। तो पार्ट 1 में आपको मैं सबसे पहले बहुविकल्पी बताऊंगा, उसके बाद से अगले क्वेश्चन की तरफ हम दूसरे वीडियो में चलेंगे। तो इस वीडियो में आप क्या जानेंगे? तो सिर्फ बहुविकल्पी जानेंगे। चलिए हम चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो कह रहा है कि समीकरण 1/x² - 2 बराबर 1/7। तो x का मान है, यानी कि आपको जो है इसमें x का मान निकालना है। कैसे निकालेंगे? तो देखिए बहुत सिंपल चीज है। तो यहां पर दे रखा है 1/x² - 2 बराबर 1/7, यही दे रखा है। करिए क्या? तो यहां पे इस कंडीशन में यदि हमें कभी भी अगर दिखे कोई भी क्वेश्चन, तो यहां पर हम कैंची वाला गुणा कर देते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? क्रॉस गुणा। कैसे गुणा करते हैं? तो 1 से x² में गुणा कर दीजिए, x² हो जाएगा, माइनस प्लस मिलकर हो जाएंगे माइनस, और 2 से जब आप 1 में गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 2। फिर बराबर में 7 से जब 1 में गुणा कर देंगे तो क्या होगा? तो 7 हो जाएगा। फिर आगे देखिए, ये आपके हो जाएगा x², और यहां पे बराबर में 7 है तो बराबर का 7 लिखिए। यहां पर माइनस का जो दो दिख रहा है वो आपके राइट साइड में जाएगा, तो यानी कि जो माइनस का साइन है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? यानी कि प्लस में हो जाएगा। तो ये आपके हो जाएंगे x² बराबर 7 और 2 जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा? तो 9 हो जाएगा। हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो क्या कर देंगे? ये x बराबर जब ये वर्ग हटकर राइट साइड में जाता है तो ये आपका वर्गमूल बना देता है, यानी x बराबर 9 का वर्गमूल क्या होगा? तो प्लस माइनस का 3 होगा। आप देख लीजिए कि यहां पे 4 विकल्प दिए गए हैं, आप इसमें से देखिए कौन सा विकल्प सही है, यानी कि इसमें आपका जो बी है वो सही है। फिर चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या दे रखा है? यदि tan थीटा बराबर 4/3 तो cos थीटा का मान होगा। यहां पे आपको cos थीटे के मान पूछ रहा है, तो आप cos थीटे का मान कैसे ज्ञात करेंगे? तो ये देखिए, सबसे पहले आपको tan थीटे का फार्मूला मालूम होना चाहिए, क्या होता है? तो tan थीटा बराबर सूत्र होता है क्या? यानी कि लंब बटा आधार। लंब कितना दे रखा है? तो लंब 4 दिया है और आधार 3 दिया है, यानी कि देख सकते हैं कि लंब 4 दिया है और आधार 3 दिया है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? तो क्वेश्चन में कह रहा है कि cos थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो यहां पर रख दीजिए cos थीटा बराबर सूत्र क्या होता है? तो इसका सूत्र होता है आधार बटे कर्ण। तो एक बात आपको ध्यान देना है, हमें cos थीटा का मान ज्ञात करने के लिए हमें कर्ण की जरूरत पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे? तो हम पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का मान ज्ञात कर लेंगे। कैसे ज्ञात करेंगे? सूत्र क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय का? तो ये होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर। चलिए हमें कर्ण ज्ञात करना है, बराबर लंब हमारा 4 दिया है तो 4 का वर्ग कर दीजिए, प्लस आधार 3 दिया है तो 3 का वर्ग कर दीजिए। फिर आगे 4 का वर्ग करेंगे 16, प्लस 3 का वर्ग कर देंगे 9, और यहां पर आपके हो जाएंगे कर्ण स्क्वायर बराबर 16 और 9 जोड़ देंगे, क्या होगा? 25 हो जाएगा। और ये आपके हो जाएंगे कर्ण बराबर, और यहां से जब वर्ग हटेगा तो राइट साइड में क्या बनाएगा? तो रूट बनाएगा, यानी कि 25। और आपको पता है यानी रूट में यदि 25 है इसका मतलब यानी कि हमें वर्गमूल निकालना है, तो यहां पे आप लिख सकते हैं कि कर्ण बराबर यानी 25 की संख्या का वर्गमूल होगा तो 5 का होगा। तो चलिए देखते हैं, cos थीटा बराबर सूत्र पूछ रहा था, तो आधार बटा कर्ण सूत्र होता है। इसमें आधार 3 दे रखा है और कर्ण हमने 5 निकाला है तो 5 हो जाएगा।
यानी cos थीटा का मान क्या निकल जाएगा, तो 3/5 निकल जाएगा। अब आप दूसरे में देख लीजिए कौन सा विकल्प सही है, 3/5, यानी यहां पर देख सकते हैं सी विकल्प जो है वो सही है। अब चलते हैं तीसरे वाले क्वेश्चन पे। तीसरा वाला क्वेश्चन क्या दे रखा है, तो ये देखिए आप, तो दिया है बिंदु 0,5 और -5,0 के बीच की दूरी है, यानी यहां पे आपको बीच की दूरी निकालनी है। अब जो है 0,5 और दूसरी बिंदु जो है यहां पे इसको ए मान लीजिए और ये बिंदु बी मान लीजिए, और ये आपके हैं -5,0। तो चलिए हम कैसे मानते हैं, हम इसको मानते हैं x1 y1 और इसको मानते हैं x2 y2। सूत्र क्या होता है, दूरी बराबर यानी d बराबर रूट में, यानी कि सूत्र होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये आपके दूरी बराबर सूत्र होते हैं, तो दूरी बराबर सूत्र आप रख दीजिए, यानी कि यहां पे हमने सूत्र रखा और यहां पे x1 y1 का मान x2 y2 का मान यहां पे ऑलरेडी है, तो चलिए हम इसको मान लेते हैं। x2 का मान क्या है, तो यहां पर देख सकते हैं कि -5 है, तो यहां पर कर दीजिए -5 माइनस x1 का मान क्या है, तो x1 का मान है 0, यहां पर 0 रख दीजिए, जब इसका वर्ग है तो हम इसका वर्ग जरूर करेंगे, प्लस y2 माइनस y1, यानी कि y2 का मान देख सकते हैं 0 है, माइनस y1 का मान क्या है, तो यहां पर 5 है, अब इसका वर्ग कर दीजिए। फिर आगे चलिए d बराबर रूट में -5 माइनस का 0, यानी क्या होगा, -5 का ही वर्ग होगा। फिर प्लस यहां पर भी क्या होगा, तो यहां पे भी -5 का ही वर्ग होगा, क्योंकि -5 में से 0 गया, -5 ही तो बचेगा। फिर d बराबर -5 का जब हम वर्ग करेंगे तो -5 का जब 2 बार गुणा करिएगा तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि 5 25, और यहां पे प्लस, फिर 5 का भी इसका भी वर्ग करेंगे तो ये भी प्लस का 25। फिर आगे d बराबर 25 को जोड़ देंगे तो 50 हो जाएगा, किसमें, तो रूट में। तो करनी लगा हुआ, इसका मतलब हुआ वर्गमूल निकालना। तो चलिए हम 50 का वर्गमूल निकालते हैं कि 50 का वर्गमूल कितना होगा, 2 से पहले काटिए, 2 दूनी 4, 2 पच्चे 10, 5 25, 5 कम 5। हम क्या करते हैं, तो d बराबर आप रूट ऐसे बना लीजिए, तो जिसका पेयर लग जाएगा उसको एक बार बाहर लिखी जाती है और जिसका नहीं लग जाता है उसको हम रूट में लिखते हैं, यानी कि यहां पे d बराबर जो हमारा आंसर निकलेगा वो 5 करनी में 2 निकलेगा। कौन सा विकल्प सही है, तो 5 करनी में 2, इसमें जो है वो आपका बी विकल्प सही है। अब चलते हैं हम घ पर। घ में क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, तो देखिए, एक शंकु के आकार की त्रिज्या, एक शंकु के आधार की त्रिज्या 7 सेमी और ऊंचाई 3 सेमी है, तो आयतन होगा। हमें शंकु का क्या ज्ञात करना है, तो हमें शंकु का आयतन ज्ञात करना है। तो देखिए हम शंकु का आयतन कैसे ज्ञात करेंगे, तो आपको सबसे पहले शंकु का आयतन बराबर सूत्र पता होना चाहिए। यहां पर मैं लिख देता हूं शंकु का आयतन बराबर सूत्र होता है 1/3 गुणे पाई आर स्क्वायर एच, यही होता है इसका सूत्र। चलिए इस सूत्र पे रखिए, यहां पे इसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और यहां पर ऊंचाई जो है, यहां पर ऊंचाई जो है वो आपका कितना सेंटीमीटर दिया है, तो 3 सेंटीमीटर दिया है। यहां पर देखिए 1/3 गुणे पाई का मान क्या होता है, 22/7 होता है। यहां पे आर का वर्ग है, यानी कि त्रिज्या कितनी सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। जब आर का स्क्वायर है इसका मतलब हुआ 7 गुणे 7 गुणे यच, ऊंचाई कितना दे रखा है, तो 3 दे रखा है, तो 3 कर दीजिए, गुणा कर लीजिए, 1 7 से 1 7 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, क्या बचेगा, तो बचेगा 22 गुणे में 7। आपस में गुणा कर दीजिए इसका, 7 दूनी 14 के 4 हाथ में 1, 7 दूनी 14 15, यानी कि जो हमारा आयतन होता है वो किसमें होता है, तो घन सेमी में होता है। यानी कि यदि सेंटीमीटर में देगा तो घन सेंटीमीटर, मीटर में देगा तो क्या, घन मीटर। तो ये सेंटीमीटर में है तो हम लगा देंगे क्या,
यानी कि घन सेमी, या तो आप लिख सकते हैं सेंटीमीटर क्यूब। तो आप इसमें देख लीजिए कौन सा विकल्प घ में सही है। तो यहां पर जो हमारा पहला विकल्प क्या लग रहा है, सही लग रहा है। फिर आगे चलिए, अब हम चलते हैं पांचवा वाले क्वेश्चन पे। तो पांचवा क्वेश्चन क्या दे रखा है, तो देखिए, शून्येतर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल होता है। क्या होता है, पहला विकल्प है सदैव परिमेय संख्या, दूसरा होता है सदैव अपरिमेय संख्या, तीसरा है परिमेय या अपरिमेय संख्या, और चौथा है एक। तो इसमें जो है हमारा दूसरा विकल्प सही है, यानी कि हमारा सदैव अपरिमेय संख्या होता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, बाकी का अगले वीडियो में जो है इसका पार्ट 2 बनाकर अपलोड कर दिया जाएगा बहुत जल्द। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और धन्यवाद।